तो नमस्कार, बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए और यह फैसला साल 2025 में लगभग सभी अस्थायी कर्मचारी, चाहे आप आउटसोर्स बेसिस हो, डेली बेसिस हो या किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, तो आपको नियमित करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और इस तरह की व्यवस्थाओं के जो राज्य लंबे समय से कर रहे हैं उन राज्यों को कड़ी फटकार लगाई गई है। तो पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों की स्थायी नियुक्ति उचित है। सीधी तौर पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति पर यहाँ पर टिप्पणी की गई है और राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप भी अस्थायी रखे हुए हैं और पद स्थायी है तो उनकी नियुक्ति एकदम उचित है, उनको नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने की चलन की आलोचना की गई है। सीधी तौर पर सभी जानते हैं कि अगर कोई परमानेंट कर्मचारी नियुक्त होगा संबंधित पोस्ट पर तो उसका जो वेतन है वह जो अस्थायी कर्मी होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होता है। उनको कई तरह के बड़े लाभ दिए जाते हैं जो नियमित कर्मचारी होते हैं, रेगुलर कर्मचारी होते हैं। लेकिन सरकारें अपना पैसा बचाने के लिए और अन्य लाभ जो दिए जाते हैं उन लाभों को बचाने के लिए अस्थायी आधार पर वहां पर नियुक्तियां की जाती हैं। इसकी कड़ी आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार में नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्ति करने की चलन की आलोचना भी की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम वाले पद पर लगातार दैनिक वेतन या संविदा पर कर्मचारी रखने का विरोध करता है। अपीलकर्ता कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभों से वंचित रखा गया है। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क खारिज कर दिया कि भर्ती पर रोक होने के कारण अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए नगर पालिका को 6 महीने के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पुराने फैसले को ढाल नहीं बना सकते, ऐसा टिप्पणी भी की गई है। शीर्ष अदालत ने निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी मामले में 2006 में दिया गया निर्णय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभों से वंचित करके उनके शोषण को उचित नहीं ठहराता है। उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी स्वीकृत पदों और जरूरी संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना स्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं। वहीं हर राज्य में यह समस्या मिलेगी। सबसे ज्यादा जिन अस्थायी कर्मी रखने वाले राज्य हैं, पिछले कुछ सालों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी पदों पर भर्ती नहीं होने से हजारों कर्मचारी लंबे समय से विभागों व संस्थानों में संविदा आधार पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं और अदालतों में भी इनके मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है और किसी भी राज्य के किसी भी विभाग में अगर आप अस्थायी कर्मचारी हैं तो आप नियमितीकरण का दावा
माननीय सुप्रीम कोर्ट में करके इस फैसले को आधार बना करके अपने पद का स्थायीकरण करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा शेयर, ज़्यादा लाइक और निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।